नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल मजा चैनल पर, जहां हर सफ़र एक नई कहानी बन जाता है। इस बार हम लेकर आए हैं आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव में जहां इतिहास, समंदर और संस्कृति सब कुछ एक साथ सांस लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौल की। एक छोटा सा गांव लेकिन इतिहास से भरपूर। चौल एक सिर्फ बीच डेस्टिनेशन नहीं है, ये है एहसास। यहाँ की हवाओं में भी कहानी है और यहाँ के गलियों में भी गुजरे वक्त की झलक मिलती है। पुराने मंदिरों की आस्था और गांव की सादगी, चौल सब कुछ अपने में समेटे हुए हैं। और इस ट्रिप में हम आपको दिखाएंगे चौल की अनकही बातें, लोकल स्वाद और कुछ और नज़ारे जो शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। तो चलो हमारे साथ एक शांत भरी सुकून वाले सफ़र पे, चौल की गलियों से समंदर की लहरों तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ट्रैवल मजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली मज़ा तो सफ़र में है। दोस्तों, फिर से एक नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये है लॉन्ग वीकेंड। तो लॉन्ग वीकेंड है, इसके वजह से हमने यहाँ पे कोशिश की है कि ये लॉन्ग वीकेंड हमारा व्यर्थ ना जाए। कैंपिंग तो हमें यहाँ पे करनी नहीं है, मगर लिटिल बिट फ्लेवर रहेगा कैंपिंग का, क्योंकि हम जा रहे हैं हमारे एक फ्रेंड के घर पे। उनका घर है बीच साइड। पहले वो वहाँ पे रहते थे, मगर अभी वो जॉब की वजह से उन्होंने शिफ्ट किया है, तो उनका वो घर खाली है। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया है कि आप वहाँ पे जाके रह के आ सकते हो करके। तो हम जा रहे हैं 2 दिन के लिए, प्लान चल रहा है 2 दिन का, ठीक है। इट्स नॉट इवन कंफर्म कि हम 2 दिन रुकेंगे या 1 दिन रुकेंगे, मगर हम आज यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम, गणपति बाप्पा जय मल्हार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने हमें अपना प्यार दिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को हम दिल से थैंक यू कहेंगे। घर से निकलते ही हमारे पेट पूजा से पहले हमने हमारी गाड़ी की पेट पूजा का ख्याल किया और पेट्रोल वो यहाँ पे फिल किया, और हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ इन घने जंगल और घाटी वाले रास्ते से, जो कि इतने खूबसूरत रोड लग रहे थे। और सही में सफ़र का मज़ा जब घाट वाला सेक्शन आता है तभी लगता है। सो फाइनली लगता है हम पाली गांव में आ चुके हैं करके। तो पाली गांव में जाते जाते सोचा कि पाली गांव में जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ पे थोड़ा माथा टेक के जाएंगे, आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी गलियों से जाना पड़ रहा है टूवर्ड्स दी मंदिर। सो ये है कुछ प्रवेश द्वार जहाँ से आप मंदिर की तरफ जाते हो। दोनों तरफ रास्ते की आपको दुकान दिखाई देगी, जहाँ पे आप भगवान के लिए प्रसाद या फिर घर के लिए भगवान की मूर्ति का भी यहाँ से चयन कर सकते हो। अलाउ नहीं करके यहाँ पे हमें पता चला और हमारे दर्शन हो चुके हैं। और अभी हम यहाँ पाली गांव से निकल रहे टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। जाते जाते यहाँ पे कुछ दिखाई दिया,
भाई साहब ये शेमड़ी बोल के लिखा है, तो शेमड़ी में मराठी का मतलब कुछ अलग ही होता। तो व्यूअर जो भी मराठी जानते हैं उनको पता चला होगा कि ये क्या है करके। एनीवेज चलो आगे वाला भी सफ़र हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और काफ़ी देर से गाड़ी चला रही थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा जंगल लगा है और व्यू भी अच्छा है, तो क्यों ना इसे हम रिकॉर्ड करें करके। तो दीज आर सम फुटेज फॉर यू गाइज। सो आज का दिन इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि घर से निकलने के बाद हम पाली पहुंचते पहुंचते ही बहुत टाइम हो गया। और दूसरी बात, पाली में दर्शन ले लिए एंड अपोलाइज फॉर नॉट शोइंग द पाली मंदिर बिकॉज वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो अंदर कुछ ले के गए नहीं हम कैमरा। और अभी लगे हैं टूवर्ड्स चौल के रोड के ऊपर, अलीबाग आएगा बीच में, तो अलीबाग होते हुए जाएंगे। तो लेट्स सी, 1 घंटा और बता रहा है और अभी बचे हैं कुछ 4:40। तो आगे जाएंगे और फिर वहाँ जाने के बाद कुछ एंजॉयमेंट होगा, तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर सकेंगे ऐसा लग रहा है। मगर ठीक है, जो भी व्यूज़ दिखते रहेंगे, अच्छे व्यू, बहुत सारे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली रोड भी इतना नैरो रोड है यहाँ पे कि थोड़ी भी रिस्क नहीं ले सकता है आदमी कि रोड के ऊपर से फोकस कहीं इधर उधर जाए करके। जब भी कभी एक बार किसी एक चीज़ की वजह से लेट हो जाते हो तो बार बार लेट हो जाते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि अभी हम रुके हैं यहाँ पे ट्रेन क्रॉसिंग के लिए, और जैसे मैंने बोला कि लेट हो रहे तो अभी लेट हो रहे। अभी दिमाग में वो रखना ही नहीं कि जल्दी जाएंगे करके। और यामी का कुछ अलग ही चल रहा है। क्या चल रहा है यामी? क्या करना है? क्यूब को सॉल्व करना है। और उसका नाम क्यूब किसने रखा? पहले से है। तुम्हें अच्छा लगा? शायद से ट्रेन आई है। ट्रेन आई है। चार घंटे का लंबा सफ़र तय करके आखिर हम रीच आउट हो गए हैं चौल में। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ की खूबसूरती बहुत ही सुंदर है। आजू बाजू में देखने जाओगे तो आपको कोकोनट की ट्रीज और सुपारी की ट्रीज से ये पूरा एरिया भरा हुआ है, और समय इसका एरियल व्यू देखने में बहुत ही मज़ा है। तो दोस्तों अराउंड कुछ हम यहाँ रीच आउट हुए थे कुछ 7-7:30 बजे, नहीं 7:30 नहीं 6:30 बजे। आई डोंट नो, इवन आई एम नॉट एडजस्टिंग टू दी टाइम क्योंकि मुझे लगा लेट निकल रहे तो लेट ही हो सकता। तो दिस इज़ व्हाट दी यहाँ का टेम्पल। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पे है एक कुंड। सो देखने के लिए ये सही में ना बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो इसका सुबह सुबह हम एक बार फिर से शूट लेंगे और दर्शन के लिए भी आएंगे। और यहाँ के अगर आप घर भी देखने जाओगे ना, सो स्वीट।
सो यहाँ पे सचिन भाई आए हैं लॉक लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने आदिति मैम के घर का लॉक तोड़ दिया। हमने नहीं तोड़ा, आदिति मैम ने तोड़ के हमारे लिए रास्ता खुला करके दिया। अच्छा, तो लॉक तो लेके जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो थिंग इज दैट कि यहाँ पे बना है चिकन और बनाने वाले है 1 और 2 और लाने वाले में से 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे मिल बांट के ही काम हुआ है। लाने वाले है कोई, बनाने वाले है कोई। तो सुबह सुबह हमारी यहाँ पे तैयारी चल रही है जाने के लिए टूवर्ड्स दी बीच। तो बच्चों को बीच लेके जाना है और लेके आना भी है, और अभी छोड़ के थोड़ी ना आएंगे। तो गाड़ी तो ज़्यादा कुछ सेट नहीं करना है, मैं सिर्फ एक बैग इसमें रख दिया है। और अभी इसके बाद में जैसे सब रेडी हो जाएंगे तो यहाँ से हम निकलेंगे। और कुछ व्यू मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे अभी हम रुके हैं। तो ये है कुछ व्यू जहाँ पे हम आदिति मैम के घर पे रुके हैं। ये भी हमारे जैसे ही कैंपर्स ही है। तो इन्होंने बोला है कि इनकी प्रॉपर्टी में हमें कुछ पल बिता के आओ करके, तो हम यहाँ पे आए। और लिटरली यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून लग रहा है ना। और कैंपिंग तो यहाँ पे नहीं की, मगर ये कैंपिंग से यानी कि इक्विवेलेंट टू कैंपिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी हम हमारा खुद का खाना बना रहे, क्योंकि मैम गई है उनके गांव। और भले ही टेंट नहीं है, इतने बड़े घर में हम हमारी कैंपिंग कर रहे हैं। तो यही कुछ होता है। और मैं अगर आपको बाहर का भी व्यू दिखाऊंगा तो कोकण या फिर कोई भी कोस्टल साइड में जो भी रोड्स होते हैं ना, वो थोड़े नैरो रोड्स होते हैं। तो यहाँ से कुछ हम आए और यहाँ पे गाड़ियाँ लगाई। और ये जो पेड़ है ना यहाँ पे, एक नारियल और दूसरे है सुपारी वाले। वाओ, इनसे बहुत सुंदर व्यू आता है। यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स दी बीच। बीच जाएंगे तो बच्चों को बीच घुमाना है, मगर यहाँ पे ना गाड़ियाँ अंदर डालना और निकलना, ये भी सबसे बड़ा एडवेंचर है। तो कोई नहीं, हम ये एडवेंचर भी कर लेते हैं। बेटा कुछ नहीं, खेल रही हूँ। खेल रही हो? और कहाँ जाना है खेलने के लिए? बीच। किसके साथ? और किसके साथ? यहाँ पे हम गाड़ियाँ पहले आगे लगा के आए, तो उसके वजह से हमें पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। तो वहाँ तक के लिए मम्मी के लिए वॉक भी हो जाएगा और उतने ही पैर उसके यानी कि रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि कल से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं और कल ज़्यादा घूमे नहीं, तो घूमना नहीं हो तो उस वजह से वो भी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ हमने ऐसे ही यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी और इस रास्ते से आए, और यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है भाई साहब। ये तो हर जगह होना ही होना है। और जो बोलते हैं ना कि रील में भी कि पत्नियों के साथ घूमने जाओ तो उनको सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए पति साथ में चाहिए, तो ये यही एग्जाम्पल है हमारा। एक बंदा जो है फोटो खिंचवा रहा है और दोनों मूवमेंट कैप्चर हो जाए। सो यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ पार्क हो चुकी है और कुछ ही देर में हम निकलेंगे और जाएंगे बीच पे। तो मम्मी भी रेडी है, तो ये हो रही है रेडी। वाह, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और एक ही आया है और मेंबर इतने, पता नहीं अब कितने जल्दी खत्म होगा करके वो। यहाँ पे इनका चल रहा है मजा मस्ती, पता नहीं क्या खेल रहे हैं।
हमारा माइक कभी कभी ही वीक पेन के आता है, बाकी टाइम तो गंजा ही रहता है। लेकिन बहुत क्यूट लग रहे हो, है ना? हाँ। बालों वाला माइक। कभी बूढ़ा नहीं होगा, ये दिख रहा है। हाँ। बाल बहुत काले 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 घने घने काले काले बाल। सो फाइनली खाने के बाद निकल पड़े हैं टूवर्ड्स द बीच। और यहाँ पे भाई साहब ये बीच पे ना वाटर एक्टिविटी भी है। सो लेट्स सी आगे जाने के बाद क्या मूड बनता है सब लोगों का। बनाना राइड करेंगे। सो फाइनली हम आ चुके बीच साइड। और यहाँ पे देखोगे तो अच्छी खासी वाटर एक्टिविटी भी है। तो इनके टारपुलिंग के नीचे हमने मम्मी जी को बिठाया है और यहाँ से आगे जाएंगे हम जाएंगे पानी के अंदर और पानी में खेलेंगे, पानी में मज़े करेंगे। और ये कुछ सीन आज की स्विमिंग का। ला 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 ला। तो चल रहा है हमारा एंजॉय यहाँ पे। फिर गोल 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 गोल। One, two, three, four, five. Mati mati. 6, 7, 8. क्या लेने जा रहे हो? सैंड कैसल बना रहे हो क्या? हाँ। अरे वाह, ये जो दोनों हैं इतना एक्साइटेड है। देखो अभी इनके यहाँ पे
खिलौने भी है जो सैंड कैसल बना सकते हैं। और कैसे बनाना है पता है आपको? और ये क्या कर रहे हो? ये मुझे सिखाओ ना कैसे किया। ये देखो ये पानी डाला है। मेरा टब। हाँ, यामी का छोटा सा स्विमिंग टब। ऐसा है क्या? इतना बड़ा बीच है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? निकालो बिलो भी बच्चा सैंड कैसल बनाते हुए निकल नहीं रहा है। खूब सारी मस्ती करने की वजह से हम थक गए और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है और अच्छी खासी सब लोगों को भूख भी लगी है। तो चलो चलते हैं घर और आराम से खाना खाएंगे, आराम करेंगे और शाम के टाइम पे एक बार फिर से विजिट करेंगे इसी बीच को। अभी हम देख रहे हैं रामेश्वर मंदिर चौल, जो कि यहाँ का एक प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है और ये गांव की आस्था भी है। यहाँ पे सुना है कि ये मंदिर 400 साल पुराना है और स्थानिक लोगों के बीच में इसकी एक अलग ही आस्था है और ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। अगर मंदिर की वास्तुकला अगर हम देखने जाए तो ये कोकनी शैली से बनी है, जो दिल को एक सुकून देती है, शांति देती है। और मंदिर का पूरा परिसर देखने जाओ तो नीट, क्लीन एंड क्लियर है और आजू बाजू में पूरी हरियाली यहाँ पे फैली हुई है, जो कि एक अलौकिक अनुभव हमें देती है। सो फाइनली गाइज हम फिर से एक बार बीच के ऊपर आए, मगर ये टाइम पे हम सिर्फ घूमने के लिए आए। सुबह अच्छा खासा एंजॉय किया, पानी में खेले, वो तो आपने देख ही लिया होगा। मगर अभी यहाँ पे हम सिर्फ घूमेंगे थोड़ा बहुत, यानी कि बीच साइड, और उसके बाद में जो भी प्लान बनता है फॉर डिनर वो डिसाइड करेंगे सब मिल के, क्योंकि क्या खाना है कुछ तय नहीं हो रहा है, राइट। तो उस हिसाब से फिर आगे वाली प्लान कर देंगे। देखो हम बीच पे आए और हम सुबह को यहाँ बीच में आए थे और बहुत मस्ती की ना। मैं तो डूब गई। हाँ, पता नहीं मैं कैसे करती हूँ, वो दिखा देंगे। तो हमारा बीच पे टहलना हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो यामी का भी यहाँ पे कुछ तो भी चल रहा है। तो यामी क्या बना रही हो? हार्ट बना रही। अच्छा, तो उसने कुछ स्नो का देखा था, हार्ट बना के हार्ट को निकालना, तो वो ट्राई कर रही है। मगर उसको कौन समझाएगा कि यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। लेट हर ट्राई ऑन हर लेवल बेस्ट।
बीच से निकल के हम सीधे आए फ़िश मार्केट और यहाँ पे ली जा रही है फ़िश। तो हमने यहाँ पे लिया है पॉम्फ्रेट, जो कि हमें करना है पॉम्फ्रेट फ्राई उसके लिए, और उसको बनाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे बन रहा है फ़िश का पूरा प्रिपरेशन। आप यहाँ पे देखोगे तो पॉम्फ्रेट यहाँ पे पैन में है और 2 बन के रेडी भी है। अच्छी खासी भूख लगी है मुझे। तो चलो मैं खा लेता हूँ और मिलते हैं कल सुबह। आज की सुबह वाकई में बहुत सुबह हो गई, क्योंकि हमें आज निकलना है यहाँ से घर जाने के लिए। मगर यामी ने जीत पकड़ी रही थी कि उसे बीच पे आना है करके, घूमने के लिए, मज़े करने के लिए। तो हम सुबह सुबह आए बीच पे कि ताकि ये अच्छे से एंजॉय कर सके, और इसके बाद में हम निकलेंगे हमारे रिटर्न जर्नी के लिए। तो यामी यहाँ पे अच्छा खासा खेलने के बाद उसको लगी भूख, तो हम निकल पड़े टूवर्ड्स द कैंटीन। तो उसने वहाँ पे खाया ऑमलेट। और देखो कैसी बीती है चाय। तो हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जा रहे पुणे अपने घर, ताकि रोज का जो रूटीन है वो हमारा चलता रहे। तो ये जर्नी भी स्टार्ट करेंगे हम भगवान का नाम लेते हुए। गणपति बाप्पा मोरया। जय मल्हार। सो अभी रुके रास्ते में खाना खाने के लिए। तो लेट्स सी, यहाँ पे जाएंगे, खाना खाएंगे। साइड में आम भी है, अल्फेनो। तो जाते जाते उसको भी उठा लेंगे, ताकि इस साल के आम खाने की शुरुआत हो जाएगी आज के इस डेट से। तो फाइनली पहला स्टॉपेज आ गया है हमारा, वो भी खाने के लिए। तो यहाँ पे सब अभी ऑर्डर देंगे और पहले पेट को शांत करेंगे, बाकी जर्नी का बाद में देखेंगे। खाना खाने के बाद हम टूट पड़े मैंगो खरीदने के लिए। ये 4 डजन की पेटी है और यहाँ पे हम इनसे बार्गेनिंग कर रहे। 4 डजन की पेटी हम लेने जा रहे 1400 रुपये में। तो लेट्स सी हाउ इट्स गो। भरपेट खाना भी हो गया, आम भी हमारे दाम में हमें मिल गए, और अभी निकल पड़े हैं पुणे के लिए। और मैं आपको रोड की वीडियो दिखा के बोर नहीं करना चाहता हूँ। चलो मिलते हैं जब हम सोसाइटी में रीच आउट हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम रीच आउट हो चुके हैं घर पे, और अनपैक करना पड़ेगा। और आज का सबसे यानी कि जो एसेंशियल्स में आती है चीज़ें, अगर हम अंदर ही रखेंगे और ख़राब हो जाएगी, तो उसमें है ये है जो अल्फेनो लिए है हमने। तो इसको निकालना पड़ेगा, और हमारे सब्जियां जो भी बची है। तो चलो अनपैक करेंगे, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए कि हम इस पर्टिकुलर ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करें, और कहीं और नई जर्नी और नए सफ़र के लिए रेडी हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।